Hello guys, welcome to another video of the Swan Academy. In this video, we are going to talk about the plasma membrane. What is the plasma membrane and what is the chemical composition of the plasma membrane? What is the structure and the function of the plasma membrane? We are going to study these things in details. So let's start about the plasma membrane and the chemical composition. The plasma membrane is very thin, elastic, selective transport barrier, living and the dynamic. ये बहुत ही पतली होती है, माइनर होती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जाए तो ये हमारे पास एक सेल है, ये इसकी जो आउटर लेयर होगी जो कि एक सेल को सराउंड करती है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है और इट इज सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर्स। इट मीन्स दैट इट अलाउज ओनली द सर्टेन पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट इनसाइड द सेल, यानी ये कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर गुजरने देगा, जबकि ये कुछ पार्टिकल्स को यहाँ से ही रोक देगा, पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देगा। लिविंग एंड डायनामिक, ये बहुत जानदार चीज़ होती है। डायनामिक डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में मेन तीन चीजें आ जाती हैं। हमारे पास प्रोटीन्स है, नंबर 2 इज लिपिड्स, नंबर 3 इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। ये जो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटीन्स। व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 50% जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, यानी ये बहुत ही मेजर पोर्शन होता है प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्रोटीन्स फंक्शन के लिहाज से इनकी भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और ये बाय पोजीशन एंड फंक्शन, इसके लिहाज से इनकी मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। अगर पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। वन ऑफ देम आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, another that is called the extrinsic proteins। इंट्रिंसिक कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ऐसी प्रोटीन्स जो कि बिल्कुल अंदर वाली साइड पे पाए जाएं और जिनका कनेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, दैट दीज आर कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, सॉरी ये तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं बिकॉज दीज आर प्रेजेंट टू द एक्सटीरियर सरफेस, while some of the proteins are partially embedded in the plasma membrane, these are also involved in the इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में इंक्लूड होंगी। सो दीज बोथ ऑफ देम आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, while these are these are the extrinsic proteins जो कि बिल्कुल आउटर सरफेस पे होती हैं। और इसके अलावा इनका जो कनेक्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस, दे हैव वेरी लूज कनेक्शन टू द लिपिड्स बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पोजीशन के लिहाज से इनकी दो टाइप्स हैं। अगर फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो इनकी मजीद तीन टाइप्स हैं। सम ऑफ देम आर दी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, सम ऑफ देम आर दी एंजाइम्स एंड सम ऑफ देम आर दी ट्रांसपोर्ट। जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं ये एक्चुअल में दो किस्म की मेजर पोर्शन होते हैं प्रोटीन्स। उनमें हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ये दो मेजर पोर्शन होते हैं प्रोटीन्स के। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होगी ये बल्क पोर्शन बनाएगी, यानी प्रोटीन का जो पोर्शन होगा फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स होंगी दैट फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइब्रस और दी ग्लाइकोप्रोटीन्स में देखा जाए तो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं, कोलाजिन है, केराटिन है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मेन। अगर एंजाइम्स की बात की जाए तो देयर आर द 30 एंजाइम्स दैट इज प्रेजेंट एंड दैट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सम ऑफ देम आर द एक्टो एंजाइम्स, सम ऑफ देम आर द एंडो एंजाइम्स। Acto that is present on the outer surfaces and the endo that is present on the inner surfaces, and the transport proteins that is the third portion। transport proteins कौन सी proteins होगी? by the function जिनका ये काम होगा कि कुछ particles को अपने अंदर सेल के अंदर ले जाए। जैसे ये जो particles होंगे ये अगर जाएंगे सेल के अंदर with the help of these particles will move through the protein channels or the transport channels or the transport proteins। these are the transport proteins or the protein channels। सो दीज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्युबल फैट है, सॉल्युबल फैट है, तो ये जो सॉल्युबल फैट होगा इसका भी ये होगा, ये इसके अंदर मूव कर जाएगा।
अगर यहाँ पे हमारे पास बात की जाए दूसरे वाटर पार्टिकल्स को, तो ये यहाँ से मूव नहीं करवाएगा. It means that these allows only the certain particles to pass through the protein channels. So these are the transport proteins. नेक्स्ट जो हमारे पास है लिपिड्स की बात करते हैं. हमारे पास जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो मेन पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट इज द फास्फोलिपिड्स. फास्फोलिपिड्स के अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स भी पाया जाता है विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो फास्फोलिपिड की अगर बात करें, फास्फोलिपिड, तो ये जो दो लेयर्स होंगी, ये वाली जो दो लेयर्स हैं हमारे पास, दीज आर दी फास्फोलिपिड बाइलेयर. फास्फोलिपिड बाइलेयर यानी ये दो लेयर्स हैं. ये एक लेयर है हमारे पास लिपिड्स की, ये दूसरी लेयर है लिपिड्स की. एक जो लिपिड होता है उसकी स्ट्रक्चर जरा देखते हैं. ये इसका हेड पोर्शन होगा, जबकि ये जो है ये टेल पोर्शन होगा. जो हेड पोर्शन होता है ये ग्लाइसरोल पे मुश्तमिल होता है. जो टेल पोर्शन होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द फैटी एसिड चेन्स. ये फैटी एसिड चेन्स पे मुश्तमिल होता है. फैटी एसिड चेन्स जो होती हैं बाय द नेचर दैट आर द वाटर रिपेलिंग, ये वाटर अट्रैक्टिव नहीं होते. यानी ये वाटर जो पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ तक तो मूव करवाएगा, लेकिन इससे नीचे वाटर पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे बल्कि ये बैक चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं ये फैट्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे. सो दैट्स द रीजन दे आर द हाइड्रोफोबिक पार्ट. ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बनाएगा. हेड पोर्शन जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बनाएगा. हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा. अब ये यहाँ पे दो चेन्स पाई जा रही हैं और एक हेड पोर्शन होता है, एक ग्लाइसरोल है और ये टू चेन्स होती फैटी एसिड्स. इट मींस दैट दीस आर दी डाइग्लाइसराइड्स. ये डाइग्लाइसराइड्स होते हैं, नो ट्राइग्लाइसराइड्स. सो ये डाइग्लाइसराइड्स होते हैं. अगर इसके साथ एक फास्फेट का ग्रुप अटैच हो जाए तो हमारे पास ये फास्फोलिपिड्स बन जाएगा. ये लिपिड्स है, अगर ये फास्फेट अटैच हो जाए तो हमारे पास फास्फोलिपिड्स बन जाएगा. सो दिस इज दी हमारे पास लिपिड्स का पोर्शन आ गया. ये जो लिपिड्स का पोर्शन है इसके साथ साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं अप टू द आउटर सरफेस. कार्बोहाइड्रेट्स अंदर वाली साइड्स पे नहीं पाई जाती, ये हमेशा ही आउटर सरफेस पे पाई जाते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे हैं. ठीक है, कुछ ये प्रोटीन्स हमारे पास जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर वाले साइड पर होती हैं. जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं इनके साथ भी हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं. तो सो दीज आर दी सैकराइड्स. अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे हेक्सोस होंगे, सारे के सारे हेक्सोस होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डी मैनोस, एल फ्यूकोस. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स that are attached to the proteins or the lipids. या तो ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे या तो ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे. ये विद इन दी प्लाज्मा, विद इन दी फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद नहीं होंगे. अगर तो ये हमारे पास प्रोटीन्स के साथ मिल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये हमारे पास बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स. अगर ये जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ये लिपिड्स के साथ मिल रहे हैं तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे. So these are the carbohydrates that are present. So there are the two types of the carbohydrates that are present on the outer surface. अगर तो ये if these are attached to the proteins, they form the glycoproteins. If these are attached to the lipids, they form the glycolipids. Hope you understand this topic. If you have any question, please comment. Go to the comment and please subscribe my channel. Thank you.